श्री कार्तिक महात्मा। श्री कृष्ण बोले कि हे प्यारी, ऐसे उनकी वाणी को सुन करके विष्णु भगवान विस्मित होकर के राजा पृथु ने नारद को आदर पूर्वक पूजन करके विदा कर दिया। इसलिए महीना कार्तिक और एकादशी ये तीनों मुझे, ये जो व्रत हैं, बहुत ही प्रिय है। वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी तिथि और तीर्थों में मुझे द्वारिका प्रिय है। जो इंद्रियों को वश में करके इनका पालन करेगा वह मुझको बहुत प्रिय होगा तथा उसे यज्ञ आदि से अधिक फल प्राप्त होगा। हे प्रिय, इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्य को पापों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली कि हे नाथ, आपने जो कहा है कि दूसरे के दिए आधे पुण्य से कलह तर गई, सो ये आश्चर्य है। इस कार्तिक का ऐसा प्रभाव है, आपको इतना प्रिय है, जिसके करने से पति से वैर करना इत्यादि ये पाप जो है कार्तिक स्नान से तर जाते हैं। हे भगवान, बताइए कि प्रायः किया हुआ पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए भी प्राप्त हो जाता है? तो कृष्ण भगवान बोले कि बिना दिए हुए पुण्य और पाप किस तरह से मिलते हैं, सो तुम बड़े ध्यान से सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुलों का किया हुआ पाप और पुण्य मिलता था, और जब कलयुग आया तो कलयुग में करने वाला ही फल को भोगता है, बाकी नहीं भोगते हैं। संसर्ग ना करने पर इस प्रकार पाप और पुण्य मिलते हैं। और संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरों को मिलते हैं, सो सुनो, एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह करने से या फिर एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य और पाप का आधा आधा भाग मिल जाता है, उसका फल प्राप्त होता है।
पढ़ने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने से, देखने से और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य पाप के 100वें भाग को प्राप्त करता है और दूसरे की निंदा चुगली और धिक्कार देने से उसके पापों को ग्रहण कर लेता है और अपना पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़ करके जो कोई सेवा पूजा करता है और सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को प्राप्त करता है। एक ही पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो पंक्ति भेद करता है, उसके पुण्य के 6ठे अंश का उल्लंघन किया, वह पुरुष ग्रहण करता है। स्नान संध्या आदि करते समय जो दूसरों को छूने अथवा बात करे तो अपने पुण्य के 6ठे भाग अंश को दे देता है। धर्मार्थ, जो पुरुष दूसरे से धन मांगता है उसका फल धन देने वाले को मिलता है। पराया धन लेकर के पुण्य करने वाला पापी और धनी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को, कर्जे को चुकाए बिना ही मर जाता है, तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है, सलाह लेता है, सामग्री देता है और किसी पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरणा करता है, वह पुण्य पाप के 6ठे अंश को प्राप्त करता है और प्रजा के पुण्य पाप के 6ठे अंश को राजा पाता है। उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति और पुत्र का पिता पाता है। यदि पति के अनुकूल रहते और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़ करके करने वाला 6ठे अंश को प्राप्त होता है। ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य पाप भी मनुष्य को मिलते हैं, परंतु कलयुग ही ऐसा है कि कलयुग में ऐसा नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला
करता ही होता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वह उसी प्रकार का फल प्राप्त कर लेता है। इसलिए एक प्राचीन इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। कथा